हम्म सो ये वीडियो है इस फॉरम को कैसे यूज़ करना है। ठीक है, मैं आधे से ज़्यादा बैचेस को बता चुका हूँ कि ये यूज़ कैसे होगा फॉरम। और बाकी सभी बच्चों के लिए ये कॉमन वीडियो है जिसमें ये बताऊंगा मैं कि इस फोरम को यूज़ कैसे करना है। ये वेबसाइट है, ठीक है, cloud197.com। ये वेबसाइट में एक पेज है फोरम का। ठीक है, ये फोरम इसलिए है ताकि आप लोगों के जो डाउट्स हैं रिगार्डिंग क्लास और अपार्ट फ्रॉम द क्लास, वो सब मेरे से व्हाट्सएप पे पूछने के बजाय ना आप इस जगह पे पूछेंगे, राइट, यहाँ पर। ठीक है, सो करना क्या है कि ये लिंक मैं शेयर करूंगा इस ग्रुप में, एंड आप फोरम पे जाके रजिस्टर करेंगे। ठीक है, जिसका ऑलरेडी अकाउंट क्रिएटेड है, वेल एंड गुड। अगर नहीं है तो आप यहाँ से सिर्फ सिंपली कोई भी एक यूज़र नेम लेना है, ठीक है, और अपनी ईमेल यूज़ करनी है। ठीक है, यहाँ पर ईमेल इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आप पूछोगे उसका आंसर अगर कोई देता है तो आपको मेल आ जाएगा उसका। ठीक है, सो मैं कोई ईमेल एड्रेस यूज़ कर लेता हूँ एज ऑफ नाउ, वंश मिश्रा एपिक। उसके बाद इस पे टिक मार देना है। अब मेरा जीमेल लॉगिन है इसलिए डायरेक्टली बिना किसी चैलेंज के ये टिक हो गया, अदरवाइज हो जाएगा ये। यहाँ पर आपको दो चार बार इसका कैप्चा रीचेक करना है और रजिस्टर कर देना है। ठीक है, ईमेल इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड। ओके, सो चेंज ईमेल से com.symbian। मी कॉपी दिस ईमेल एंड ये, ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ com.symbian। इस तरीके से कोई भी यूजर नेम ले लेना है, जैसे इंस्टाग्राम पे लेते हो वैसे यहाँ पे। ठीक है, टिक मार्क और रजिस्टर। ठीक है, जब यहाँ से रजिस्टर कर लोगे तो आपकी मेल पर एक लिंक आएगा, यहाँ पे वर्किंग आ रहा है, सक्सेसफुल प्लीज चेक योर मेल। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, जीमेल ओपन करते हैं। अगर किसी की ईमेल आईडी जीमेल पर नहीं है, किसी पर भी है, तो देखना आपको ना एक मेल आएगा info@cloud197.com से। ठीक है, info@cloud1, इसमें ये लिखा होगा वेरीफाई ईमेल एंड सेट योर पासवर्ड। इससे मेल भी वेरीफाई हो जाएगी और पासवर्ड भी सेट कर सकते हो। सो क्लिक करते के साथ ही आप यहाँ पर आओगे इसी स्क्रीन पे, और एक अपने अकाउंट के लिए कोई पासवर्ड रख लेना है आपको। ठीक है, रीसेट पासवर्ड कर देना। ये जब कर दोगे आप तो रीसेट मिसमैच, ओके वेट, मैंने पासवर्ड डाला है, रीसेट किया है, और अब मैं इसमें लॉगिन। ठीक है, ये सब चीज़ें मेरी हो चुकी हैं। अब मैं लॉगिन हूँ, यहाँ मेरे को माई प्रोफाइल दिखा रहा है, एक्टिविटी दिखा रहा है, क्वेश्चन दिखा रहा है। ये सब चीज़ें एक करके समझते हैं। ठीक है, एक्चुअली फोरम क्यों बनाया जाता है, तो फोरम एक्चुअली आप लोगों के डाउट सोल्विंग के लिए है। ठीक है, फोरम में अब आप टीसी में पढ़ते हो, आप किसी के जूनियर या फिर किसी के सीनियर होगे, राइट। आपको कुछ कंसेप्ट बहुत अच्छे से आते होंगे, कुछ में आपके डाउट्स होंगे। तो यहाँ पर क्या है ना कि पूरी कम्युनिटी है कि अगर कोई जूनियर है या फिर आपको कोई डाउट है तो आप यहाँ पुट करोगे। ठीक है, जैसे ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं फ्रॉम डिफरेंट यूजर्स। ठीक है, तो इनके जो आंसर्स हैं मैं तो दूंगा ही। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम मी कोई दूसरा स्टूडेंट भी दे सकता है। ठीक है, सो जब भी आप कोई डाउट पूछोगे आप यहाँ पुट करो, उसी के ऊपर एक से ज़्यादा आंसर भी हो सकते हैं, कभी कभी एक डाउट का आंसर एक नहीं होता, एक से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, सो वो आपका डाउट भी लिस्टेड रहेगा और आपको भी आपकी प्रोग्रेस पता रहेगी कि कभी आपको कौन सा डाउट हुआ था। अब जो डाउट आपको एक बार हुआ है वो हो सकता है फ्यूचर में किसी और को, तो वो डायरेक्टली पूछने की बजाय यहाँ पे देख लेगा कि पहले भी किसी ने सेम डाउट पूछा है या नहीं। अगर पूछा है तो उसके अंदर ऑब्वियसली कुछ ना कुछ आंसर तो होगा। जो आंसर होगा वो फिर उसे पढ़कर अपना डाउट सॉल्व कर सकता है। ठीक है, सो आप लोगों को कैसे यूज करना है, फॉर एग्जाम्पल आप इस बैच के हो। ठीक है, मान लो आपने अभी एचटीएमएल शुरू किया है। ठीक है, एचटीएमएल स्टार्ट किया है तो आपको जाहिर सी बात है एचटीएमएल से रिलेटेड डाउट होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखोगे तो ये जो है ना ये फोरम कहलाते हैं। ठीक है, यही है फोरम्स, यहाँ मल्टीपल फोरम्स है। एक फोरम है क्वेश्चन एंड आंसर जनरली। ठीक है, एक यहाँ पे बनाया गया है टॉपिक वाइज। अगर आप फ्रंट एंड के स्टूडेंट हो, एचटीएमएल सीएसएस से जावास्क्रिप्ट में से कुछ सीख रहे हो, तो आप इस वाले फोरम के अंदर रेज करोगे अपना क्वेश्चन। अगर आप रिएक्ट जेएस सीख रहे हो तो आप इस फोरम में करोगे। अगर आप बैकएंड सीख रहे हो, पीएचपी पाइथन नोड जेएस, तो आप इसमें करोगे। और आपका डीबी चल रहा है, डेटाबेस चल रहा है, तो आप इस वाले फोरम में करोगे। ठीक है, अभी बहुत कम बच्चों का डीबी स्टार्ट हुआ है और बहुत ही कम बच्चों का पीएचपी चल रहा है। सो मोस्टली जो बच्चे हैं वो फ्रंट एंड में है। ठीक है, तो फ्रंट एंड में आप देख लो नंबर ऑफ टॉपिक, यहाँ पर जो क्वेश्चन है ना उसे टॉपिक बोलते हैं, और उसके रिप्लाईज और आंसर्स को पोस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो आपको अगर कोई क्वेश्चन रेज करना है तो उसको टॉपिक बोलेंगे हम लोग, ऐड टॉपिक या फिर न्यू टॉपिक, इस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल मेरे को एक डाउट है कि मैं हाउ टू मेक, ठीक है, ट्रायंगल इन सी एस एस, एच टी एम एल एंड सी एस एस। ठीक है,
HTML एंड CSS। मुझे ट्रायंगल बनाना है, ये मेरे को नहीं पता है, ये मेरे को कहीं से नहीं मिल रहा है, या ये मेरा क्वेश्चन है या जनरल डाउट है मेरा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं पुट कैसे करूंगा, पूछूंगा कैसे, ठीक है। सबसे पहले तो ये जनरल क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, ये क्वेश्चन किस में बिलोंग करता है, HTML CSS में। सो क्लिक ऑन दैट, और यहाँ पर आते के साथ ही आपको इसी फोरम के जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं और आंसर्स दोनों, इस पे क्लिक करोगे एरो पे, तो आपको नीचे आंसर्स भी दिख रहे होंगे, क्या टॉक चल रही है, कौन किसको रिप्लाई कर रहा है, सब यहाँ पर एकदम जस्ट लाइक सोशल मीडिया के जो पोस्ट में कमेंट आता है कुछ उस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे आपको पता चलेगा। यहाँ पर है ऐड टॉपिक का बटन, ठीक है। ये ऐड टॉपिक का बटन, ऐड टॉपिक मतलब ऐड क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर टॉपिक इसलिए बोलते हैं, कुछ हर बार हो सकता है क्वेश्चन ना हो, कोई कुछ बताना चाहेगा तो वो फिर क्वेश्चन नहीं होगा, तो इसलिए मैंने टॉपिक नाम दिया है इसका, ठीक है। सो ये क्वेश्चन मैं कॉपी करूंगा और पेस्ट करूंगा टाइटल में। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन हम एक बार डाल देते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन बड़ा होता है, ठीक है। इस डिस्क्रिप्शन में आप पूरी तरीके से एलैबोरेट कर दो कि आपको एक्चुअल में डाउट क्या है, इंक्लूडिंग कोड। अगर आप कोड भी डालना चाहते हो ना इस तरीके से, ठीक है, यूँ मैंने कुछ कोड, या आपके पास जो भी VS कोड में होगा ना, उसका कोड पेस्ट यहाँ पे मार दोगे, ताकि कोई देखने वाला, क्वेश्चन देखने वाला समझ जाए कि एक्चुअली इस कोड में क्या दिक्कत है। तो आपको कोड रिलेटेड भी ना, तो कोड भी इंसर्ट कर सकते हो उसमें। या फिर आप अपनी कोई फाइल अपलोड करना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट अपलोड करना चाहते हो किसी एरर वगैरह का, तो यहाँ से अटैच फाइल का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आप ना इलेबोरेट कर सकते हो कि आई वांट टू मेक अ ट्रायंगल शेप इन HTML एंड CSS, कैन एनीवन टेल मी, मतलब कुछ भी, है ना, डिस्क्राइब कर दो अपने इशू को, दैट्स ऑल, ठीक है। इंक्लूडिंग सोर्स कोड, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। बाकी आप इसमें जाओ तो स्माइली वगैरह बहुत सारे ऑप्शन है, एक एक करके देखते हो। कोई लिंक है ना आपको, तो लिंक भी दे सकते हो, मान लो कहीं से कोई सॉल्यूशन मिला है और उसका लिंक आप यहाँ शेयर करना चाहते हो, तो लिंक का भी ऑप्शन है, ठीक है। ये ऑप्शन दिख रहा है, बस आपको सिलेक्ट करना है पैरा, और इस तरीके से, सॉरी, ये इंसर्ट लिंक, इस पर क्लिक करना है। अब वो पूछेगा कौन सा लिंक आपको डालना है, इसमें पाथ डालना होगा, जैसे कि google.com या फिर कहीं से भी जो भी स्टैक ओवरफ्लो वगैरह पे आपको मिला होगा। कैंसिल करते हैं। यहाँ पर आपने डिस्क्राइब कर दिया, ये आपका क्वेश्चन हो गया। इसको यहाँ पर आप देखोगे प्राइवेट टॉपिक और टैग वगैरह इन सबको छोड़ दो अभी के लिए। यहाँ पर आ रहा है ऐड टॉपिक। जैसे आप ऐड टॉपिक करोगे ना, इस फोरम के अंदर जितने भी लोग हैं उन सबको नोटिफिकेशन जाएगी कि हाँ किसी ने तो क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो अब आपके फोरम के अंदर जो आपके सीनियर है, जैसे कि आपका HTML चल रहा है, किसी का CSS चल रहा होगा, तो HTML उसका क्लियर होगा, ठीक है। या फिर जावास्क्रिप्ट चल रहा है उसका क्लियर होगा, तो वो यहाँ पर आंसर करेगा, ठीक है। अब नहीं तो मैं इस साइट को दिन में 50 बार चेक करता हूँ मैं, ठीक है। मुझे किसी का क्वेश्चन दिखेगा, देखो आपको क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, हाउ टू मेक ट्रायंगल इन HTML CSS। अगर कोई यहाँ जाएगा ऊपर से रीसेंट पोस्ट में, रीसेंट पोस्ट मतलब रीसेंट क्वेश्चंस या रीसेंट आंसर्स, तो यहाँ पे भी आ रहा है कि यस किसी ने पूछा तो है। किसने पूछा है, बाय com.samian, ये आपका यूजर नेम रहेगा, ठीक है। इससे मैं क्लिक करके आपकी प्रोफाइल भी देख सकता हूँ, वो भी आएंगे अभी लोग, और किस फोरम में आपने ऐड किया क्वेश्चन वो, ठीक है। एक पर्सन इसको देख रहा है, दैट इज मी, ठीक है। सो मैं इस पे क्लिक कर सकता हूँ, और अभी कोई अगर और पूछ रहा होगा ना, तो उसके पास यहाँ पर ना ऑप्शन आ रहा होगा आंसर का, तो वो यहाँ पर सीधा आपको या तो टैग कर सकता है @ करके com.symbian ऐसे, ठीक है, और लिखेगा बाय सुडो क्लास ऐसे, PSUEDO, तो क्लासेस, ठीक है। कोई भी आंसर दे सकता है, आप खुद का भी रिजोल्व कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और इसके बाद चलो मैं एक रिप्लाई करता हूँ, ठीक है, लॉग आउट कर रहा हूँ मैं एक अकाउंट से और दूसरे अकाउंट पे लॉगिन कर रहा हूँ, ठीक है। तो रजिस्टर लॉगिन का बटन साथ में ही है। सो मैं यहाँ से किसी और का अकाउंट लेते हैं, ध्रुव राठी करके एक मैंने अकाउंट बनाया हुआ टेस्टिंग के लिए। सो मैं साइन इन करता हूँ, और अब मैं जाता हूँ यहाँ पे रीसेंट पोस्ट में, और रीसेंट पोस्ट में मेरे को ये आंसर पता है, ठीक है, मुझे इसका आंसर इजिली पता है। सो मैं यहाँ पर जाऊँगा और यहाँ पर आंसर कर दूंगा यस, ट्राई टू यूज सूडो क्लासेस, ठीक है। और अगर ट्राई टू यूज सूडो क्लासेस, अगर आपको इसका आंसर सोर्स कोड में पता है, तो आप कोड भी इंसर्ट कर सकते हो कि हाँ भाई देखो ऐसे डिव बनाना है आपको, ठीक है, फिर उसमें स्टाइल लेना है, ठीक है, पूरा बना के दिखा सकते हो आप उसको, ठीक है। ये अगर आप आंसर दे रहे हो तो आपका भी एक क्वेश्चन हो सकता है, बट आप अगर आंसर दे रहे हो तो किस तरीके से दोगे वो, ठीक है। यहाँ पर कुछ आपने कोड लिखा, ठीक है, और क्या भेज दिया, ठीक है, ओके कर दिया, ये कोड आपका इंसर्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे अपना पैराग्राफ वगैरह लिख सकते हो, अगर आपके पास कोई स्क्रीनशॉट है तो वो भी आप अपलोड कर सकते हो। और आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो इस टॉपिक को, मान लो ये कोई इशू रिजोल्व ही नहीं हो रहा है, ठीक है, तो आप इसको सब्सक्राइब करोगे, तो इस पे कोई भी यूजर अगर आंसर करेगा तो उसका एक नोटिफिकेशन आपको भी आएगा। नोटिफिकेशन कहाँ आता है, मेल पर आता है। मेल के अलावा आप यहाँ पे देखोगे थोड़ा ऊपर, तो ये बेल आइकन भी है ना, यहाँ पे भी नोटिफिकेशन आता है। सो मैं यहाँ पे ऐड रिप्लाई कर रहा हूँ, द नाउ माई रिप्लाई हैज बीन गॉन, ठीक है। सो देखो क्वेश्चन कौन पूछ रहा था, com.symbian। ये ग्रीन टिक क्यों आ रहा है, क्योंकि com.symbian भी ऑनलाइन है। आप
लॉग इन करने के 5 मिनट तक अगर कुछ नहीं कर रहे ना तब ऑफलाइन होता है। अदरवाइज यहाँ ग्रीन साइन दिखाएगा कि यू आर ऑनलाइन, ठीक है। एंड मैं भी ऑनलाइन हूँ, ध्रुव राठी दैट इज। और यहाँ पर क्वेश्चन था ये, ठीक है, इसका आंसर दिया है ये, और भी धीरे धीरे और भी मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं, हो सकता है ये रिप्लाई करे कि नहीं भाई हुआ ही नहीं है तो सही नहीं हुआ, ठीक है। सो ये रिप्लाई कर सकता है ओके, तो कुछ और सोल्यूशन देगा वो, है ना। इस तरीके से ही चैट चलती रहेगी, ठीक है। अब आ जाते हैं इसमें और चीजें जानते हैं, ठीक है। जैसे कि ये फोरम है, ठीक है, इस फोरम में 2 पोस्ट हुई है, मतलब कि 2 रिप्लाईज और 2 आंसर आए हैं। कितने यूजर हैं इस फोरम में अभी, काम जो मतलब इसमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं दैट इज 2, ये 2, ठीक है। क्या कोई लाइक है, देखो आंसर्स को लाइक भी किया जा सकता है, लाइक और डिसलाइक दोनों। सो आप ऐसे लाइक भी कर सकते हो अगर उसको पसंद आया, जैसे कमी तो छोड़ देता हूँ। मैं लॉग आउट कर रहा हूँ, वापस से चलते हैं पुराने अकाउंट पे, ठीक है, दैट वाज कॉम डॉट साइनबियन, ठीक है। और पासवर्ड वही मेरा ऑल टाइम फेवरेट पासवर्ड, ठीक है, सेव कर दिया मैंने। तो यहाँ पर ध्रुव राठी लिखा हुआ, मेरे को ये आंसर पसंद आया है तो मैं यहाँ से लाइक कर सकता हूँ, अगर नहीं पसंद आया तो मैं डिसलाइक भी कर सकता हूँ। डिसलाइक करने पे इस पर्सन के पॉइंट कटेंगे, ठीक है। इसमें पॉइंटिंग सिस्टम भी है, आपको एक रैंक मिलती है अगर आप बहुत ज़्यादा आंसर करते हो या बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हो, बेसिकली डिस्कस करते हो उस फोरम के अंदर, तो आपको एक रैंक मिलती है। वो रैंक कैसे पता चलेगी, अभी देखते हैं, ठीक है। सो ये पूरा फोरम कुछ ऐसे ही आपके डाउट्स और सॉल्यूशंस पे ही बेस्ड है, ठीक है। आप या तो सॉल्यूशन दे सकते हो या फिर मांग सकते हो, दैट्स ऑल। वरना एंड ऑफ द डे मैं तो हर फोरम में जाऊंगा और हर फोरम के क्वेश्चंस को चेक करूंगा, क्योंकि मेरा मैं फैकल्टी हूँ और मैं आपके सारे क्वेश्चन को आंसर करूंगा एनी हाउ, ठीक है, विद इन अ डे। और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो देखो ये अकाउंट जो है वो कॉम डॉट सैम्बियन का है, कैसे पता चल रहा है, क्योंकि मैंने अभी लॉगिन किया और यहाँ पे आप देख सकते हो कॉम डॉट सैम्बियन करके है, ये मेरी प्रोफाइल है। इसमें बहुत कुछ ऐड करने को अभी आएंगे इसके ऊपर। सो लेट्स गो बैक। तो यहाँ मैं नोटिफिकेशन पे अगर क्लिक करूँ तो यहाँ पे मेरे को लिख रहा है न्यू लाइक फ्रॉम ध्रुवराठी एंड न्यू रिप्लाई फ्रॉम ध्रुवराठी। दैट मीन्स कि मेरे को नोटिफिकेशन यहाँ भी मिल रहा है और मेरी मेल पे भी आ रहे होंगे कि हाँ भाई किसी ने तुम्हें लाइक किया तुम्हारे क्वेश्चन को, या फिर तुमको किसी ने रिप्लाई दिया है, आपका सोल्यूशन दिया है एक तरीके से, ठीक है। तो ये सारे ना मेल पर भी हो रहा है। और आप अगर व्हाट्सअप यूज़ करते हैं तो थोड़ा मेल भी यूज़ करना सीख जाओ, क्योंकि अब कॉर्पोरेट में जाओगे तो आपको मेल ज़्यादा यूज़ करने पड़ेंगे इंस्टेड ऑफ व्हाट्सअप, ठीक है। सो चलते हैं हम यहाँ से अगली चीज, आप क्वेश्चन कैसे पूछना है आंसर कैसे देना है, वी आर डन विद इट। सो अब करते हैं एक बार माई प्रोफाइल देख लेते हैं, ठीक है। देखो माई प्रोफाइल क्या है, आपके बारे में यहाँ पे सारी चीजें, ये आपका पूरा का पूरा रिकॉर्ड है कि आपने कितने क्वेश्चंस कितने आंसर्स या रिप्लाईज किए हैं, ठीक है। कितने क्वेश्चंस आपने पूछे हैं, टॉपिक को क्वेश्चन और पोस्ट को आंसर मान सकते हैं हम लोग, ठीक है। कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन, देखो यहाँ पे थोड़ा डबल डबल आ रखा है, आंसर क्वेश्चन को छोड़ दो, ठीक है। लाइक कितना मिले आपको, रिसीव्ड और डिसलाइक कितने रिसीव करें आपने, रेटिंग क्या है आपकी। देखो जब नया अकाउंट बनाओगे ना तो आपको ये हाफ सिल्वर स्टार मिलेगा, दैट इज न्यू मेंबर, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जो एक्टिविटी करोगे ना तो ये बढ़ जाएगा। इसका रैंकिंग सिस्टम भी बताऊंगा कैसे काम करता है। एक ब्लॉग पोस्ट, अब इसमें ब्लॉग का राइट तो है नहीं कि आप आर्टिकल लिख दो, जब आप पहुंच जाओ उस लेवल पे तो राइट ये भी आ जाएगा आपके पास। टाइम जोन UTC 0 इसे छोड़ दो। अब मैं आता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे फोरम होम पे। फोरम होम मतलब वही बैक अपना फोरम, बैक टू फोरम। यहाँ पे ना माई अकाउंट आता है। माई अकाउंट में आप देखो ना बहुत सारी चीजें, अगर आपको डीपी अपलोड करनी है ना, आपकी डीपी अपलोड करनी है तो यहाँ से अपलोड होगी, ठीक है। सो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने ये रखा, ठीक है, मैंने इमेज सेलेक्ट करी और अपडेट करूंगा मैं, ठीक, ठीक है। तो आपने ये डीपी अपलोड होगी। बैकग्राउंड इमेज अपलोड करनी है तो बैकग्राउंड इमेज यहाँ से अपलोड हो जाएगी, इट्स जस्ट लाइक अ प्लेटफॉर्म, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने करा, ये अपलोड हो गया, ठीक है। अब ये मैं प्रोफाइल सेटअप कर सकता हूँ, मैं मेरा नाम चेंज कर सकता हूँ, जैसे कि अनिमेश, है ना, ऐसे मैंने कर दिया। यूजर नेम आप अपना चेंज कर सकते हो, निक नेम चेंज कर सकते हो, मेल चेंज कर सकते हो, टाइटल का ऑप्शन आ रहा है इसे छोड़ देना, ठीक है। और अगर आपके बारे में अगर कुछ है तो, ठीक है, कोई इंस्टाग्राम लिंक वगैरह, और हाँ यहाँ से ना इंडिया सेलेक्ट कर लेना, बाय डिफॉल्ट अफगानिस्तान ले रहा है। टाइम जोन 5:30 करना है, सो प्लस प्लस 5:30, ये, ठीक है। पासवर्ड चेंज करना है तो यहाँ से हो जाएगा, ओल्ड पासवर्ड कंपलसरी है, पासवर्ड भूल गए हो तो फिर आपको मैनुअली मेरे को बताना पड़ेगा, मैं आपका पासवर्ड रीसेट करके दूंगा अगर नहीं हो पाता यहाँ से तो। सेव चेंजेस कर दो, ये आपकी प्रोफाइल अपडेट होगी। अब आपकी प्रोफाइल आप देख कहाँ सकते हो, तो फोरम होम पे क्लिक करो, जो होम था। अब मेंबर्स में आओगे ना तो यहाँ ऑलरेडी रजिस्टर्ड काफ़ी सारे मेंबर हैं, ठीक है। तो जो ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं, सो यहाँ पर आप देखोगे ना कि ये एक रैंकिंग सिस्टम है, जैसे कि ये एमिनेंट मेंबर है, ठीक है, इसको 2 स्टार मिले हुए हैं, टोटल रैंकिंग है इसमें 10, ठीक है। तो आप अगर आओगे तो आपकी प्रोफाइल यहाँ पे कोई दिखेगा, कोई दूसरा यूजर देख रहा होगा तो वो कुछ इस तरीके से देख रहा होगा कि हाँ भाई ये इंडिया, ये इसका यूजर नेम है, नया मेंबर है और इसने क्या क्या करा है अभी तक, ये सारी की सारी चीजें। एक्टिविटी में जाएगा तो वो ये भी देख सकता है इसने रिसेंटली क्या करा है,
एक्टिविटी मीन्स कि क्या पूछा है उसने रिसेंटली। अगर आप अपनी प्रोफाइल पे देखोगे तो आप भी देख सकते हो कि हाँ मैंने ये क्वेश्चन कब पूछा था, इसका आंसर क्या था। हो सकता है एक डाउट आज आपको रेज हुआ है, वो आपके 6 महीने बाद दोबारा रेज हो जाए, बट आपको आपने पूछा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे रिकॉर्ड रहेगा और आप जाके चेक कर सकते हो उस तरीके से। ऑल टॉपिक्स ऑल रिप्लाईज अगर आपको चेक करने, या फिर कोई सेव्ड क्वेश्चन है, तो इस तरीके से। मान लो आप पूरे फॉरम में आपने कुछ गलत देख लिया, ठीक है, जो आपको बहुत ही बेकार लगा, तो आप उसे रिपोर्ट भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ आप देखोगे ना, ये रिपोर्ट का ऑप्शन है। रिपोर्ट में वो आपसे पूछेगा क्या गलत देखा है, तो आप बता सकते हो कि हाँ भाई देखो इसने तो अब्यूज किया है यहाँ पे, वैसे मैंने ब्लॉक कर रखे हैं अब्यूज वर्ड, पर फिर भी अगर कोई कुछ गलत डाल देता है तो यू कैन रिपोर्ट अस। ठीक है। सो अब चलते हैं रिसेंट पोस्ट पे। आपने देख लेते कोई भी रिसेंट क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो कुछ इस तरीके से आता है। जिसने पूछा है उसकी कुछ डिटेल्स यहाँ पे आती है, बाय एनिमेश आ रहा है अब, और क्या आंसर्स मिले हैं उसमें। आप इस चाहते हो कोई क्वेश्चन आपको अगर कोई देखना है या आप खुद आंसर करना चाहते हो तो यू कैन सी कि हाँ क्या डिस्कशन चल के आ रहा है इसमें। ठीक है। इसी तरीके से फोरम के अंदर अब मैं रैंकिंग सिस्टम के बारे में थोड़ी सी बात करता हूँ मैं। थोड़ी सी वैसे आप साइड में देखोगे आपका, अगर जो सबसे लास्ट में पूछेगा ना उसका इशू हमेशा टॉप पे आएगा। अब आपके बाद किसी 4 बंदों ने पूछ लिया है ना, तो आपका क्वेश्चन नीचे चला जाएगा, तो आपको अपना उस करने के लिए ना उस पर कोई ऐड रिप्लाई भी कर सकते हो। मान लो इसका आंसर आपको मिल ही नहीं रहा, तो खुद ही को रिप्लाई करो कि समवन टेल मी और समथिंग, तो फिर ही आपका क्वेश्चन ऊपर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को ऊपर रख सकते हो। और एक चीज और पे बात करते हैं, दैट इज slide.google.com। कि आप अभी सिल्वर मेंबर हो, ठीक है, बिल्कुल भी कोई रैंक नहीं है, तो ये रैंक कैसे गेन करते हैं यहाँ पर। सो एक सेकंड के लिए ना मैं एक छोटा सा रैंकिंग सिस्टम बताता हूँ। ठीक है, ये क्यों है, क्योंकि अब आप धीरे धीरे सीनियर हो जाओगे अगर आप नए हो तो पता कैसे चलेगा कौन सीनियर है कौन जूनियर है। तो वो पता चलेगा आप उसके एक्सपीरियंस है, ठीक है, कि उसकी रैंक से। अभी नया मेंबर सिल्वर होगा, जो आपसे पहले हैं अगर आप देखोगे तो उनका कुछ ना कुछ जरूर होगा। जैसे कि ये है 2 स्टार है, ठीक है, ये ट्रॉफी सबसे लास्ट वाली होती है। इस लेवल पे पहुंच गए ना तो भाई मतलब सबसे ऊपर आप हो। ठीक है, हायर रैंकिंग इज ट्रॉफी, दैट इज कॉल्ड, एक मिनट, ये तो एडमिन आ रहा है, एडमिन नहीं है, कुछ और नाम रखूंगा मैं इसका। ठीक है, समित यादव है। अभी रिसेंटली किसी की प्रोफाइल देखना हो तो आप कुछ इस तरीके से देख सकते हो कि हाँ यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे तरीके से बना रखा है। सो ये है इसका रैंकिंग सिस्टम। फॉर एग्जांपल लेवल 0, आप नए मेंबर हो, हाफ स्टार, सिल्वर स्टार, आप लेवल 1 में पहुंचोगे तो ये रैंक देख लो आप, ये नंबर ऑफ पॉइंट्स ये बढ़ते रहेंगे, वैसे वैसे आपकी रैंक बढ़ती रहेगी, लेवल बढ़ता रहेगा, उस तरीके से आपको बैज वगैरह ये सब बढ़ते रहेंगे। सबसे एंड में है सुपर मेंबर, दैट इज कॉल्ड ट्रॉफी। अब कितने पॉइंट्स किस पोस्ट पे कितने पॉइंट्स कैसे बढ़ते हैं वो आप यहाँ पे देखो। ठीक है, कि अगर आप कोई टॉपिक रेज करते हो, टॉपिक मीन्स आपको कोई क्वेश्चन होता है तो आपको 2 पॉइंट्स इंक्रीज हो जाते हैं हर क्वेश्चन पे। आप रिप्लाई देते हो तो 1, और लाइक करते हो तो 0.5, और अगर आपको डिसलाइक मिलता है तो -5। ठीक है, डिसलाइक मिलने पर नंबर कटेगा। ओके, तो एक छोटा सा रैंकिंग सिस्टम है इस पूरे फोरम का। ठीक है, और अपार्ट फ्रॉम दिस फोरम, ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें एक एक करके जरा देख सकते हो आप लोग। ये पूरा का पूरा जो पैनल है पूरा पीएचपी में है। ठीक है, जिसका भी कोर्स पीएचपी में है ये तो उन्हें तो मस्ट है ये देखना। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप इसके होम पेज पे आओगे वेबसाइट के, तो होम पेज पे ये अभी मैंने रिसेंटली पोस्ट शेयर करी है। ठीक है, तो ये इस तरीके से है। यहाँ पर ना कोई भी आर्टिकल होगा ना वो यहाँ पे पब्लिश करूंगा फॉर नोट पर्पस, या फिर आप वो रिवीजन एक्चुअली। ठीक है, सो इसको भी आप चेक कर सकते हो लाइक ऑन डेली बेसिस और ऑन क्लास बेसिस, कंटेंट इसमें ऐड होता रहेगा। ठीक है, जिस तरीके से आप थोड़ा सा नीचे आओगे ना तो यही है वो चीज़ें जो आपके मैक्सिमम कोर्स में हो सकती हैं। अब जस्ट इंटरव्यू से पहले आपको प्रिपरेशन करनी है, लाइक आप फ्रंट एंड का इंटरव्यू दे रहे हो तो ये पहली 5 चीजें तो आप देख रहे हो ना, इनके बीच इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। अब इनसे रिलेटेड अगर आप कोई क्वेश्चन आंसर चाहते हो रिवीजन, तो आप एस्टिमेट लेके बैठोगे, सारी क्लास फाइल तो अरेंज कर नहीं रखी होंगी आपने, ना ही कॉपी पेन पे नोट्स बना रखे होंगे। ठीक है, लेकिन क्विक रिवीजन चाहिए तो कैसे करोगे। तो इस साइट पे यहाँ पर HTML CSS जावास्क्रिप्ट jQuery बूटस्ट्रैप PHP MySQL से लेके सारे के सारे टेक्नोलॉजीज के शॉर्ट नोट्स होंगे। और ये आप बोल सकते हो जैसे W3 में अरेंज कर रखा है ना, पर वो बहुत ही इलेबोरेटेड वे में अरेंज कर रखा है। सो यहाँ पर ना शॉर्ट वे में अरेंज्ड होंगे, तो अगर आपको क्विक रिवीजन करना है, फॉर एग्जांपल HTML पूरा क्विक रिवाइज करना है, तो आप यहाँ से क्विक रिवाइज कर सकते हो। HTML के पेज पे आओगे, लेफ्ट साइड में मेन्यू होगा, अभी बन रहा है ये, अंडर डेवलपमेंट है। लेफ्ट साइड में पूरा मेन्यू होंगे, टॉपिक्स होंगे, राइट साइड में उनका पूरा पेज होगा, तो क्लिक कर करके आप लोग पूरा का पूरा HTML फिनिश कर सकते हो, जैसे W3 कोर्स पे करते हो। राइट, ऐसे CSS क्विक रिवीजन करनी है आपको, यहाँ से कर सकते हो। या फिर जावास्क्रिप्ट की रिवीजन करनी है तो यहाँ से कर सकते हो। इस सब के साथ जो इंटरव्यू से में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जनरल क्वेश्चंस जो होते हैं, वो सब के सब भी इन्हीं
पार्टिकुलर टॉपिक के पेजेस के अंदर मिलेंगे। जैसे एचटीएमएल का पेज ओपन हुआ है तो ऑब्वियसली इसके नीचे इसके इंटरव्यू क्वेश्चंस भी होंगे, तो आपको ना रिवीजन करने में बहुत ईजी होगा। अब खुद से नोट्स बनाना इज लाइक बहुत हेक्टिक है, प्रैक्टिस नहीं हो पाती है, नोट्स कहाँ से बनाएंगे। तो ये सब करने से यहाँ पर आपको क्या मिलेगा कि एक फैसिलिटी मिल जाएगी आपको क्विक रिवीजन की। ठीक है, तो जैसे ही आपका कोर्स एंड होगा आप जॉब के लिए जाओगे। अब जॉब के लिए जाने से पहले इंटरव्यू प्रिपेयर करना होता है, तो इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करने का यही तरीका होगा कि आपके पास क्विक रिवीजन मटेरियल होना चाहिए। ठीक है, आप कर सकते हो अलग अलग कोर्सेज से। अगर आप खुद से नोट्स बना रहे हो दैट्स गुड, अगर नहीं बना रहे हो तो यहाँ से करोगे। ठीक है, जब तक आपका इंटरव्यू का टाइम आएगा तब तक यहाँ पे कंटेंट पूरा फुल हो चुका होगा, तो आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी के लिए साइट में क्या है, आपको फोरम का यूज़ करना है। कोई भी किसी भी तरह का डाउट होगा जस्ट पुट इनटू द फोरम। ठीक है, मैं व्हाट्सअप पे नहीं दे सकता किसी को भी आंसर, क्योंकि बहुत इंडिविजुअल हो जाता है। हो सकता है जो आपका डाउट हो वो आपके टीममेट, आपके बैचमेट का भी डाउट हो, या हो सकता है किसी और बैच में के बच्चे का भी डाउट हो। तो फिर मुझे एक ही चीज़ ना अलग अलग नहीं बताने पड़ेगी, मैं एक ही जगह पर एक्सप्लेन कर दूंगा विद कोड विद स्क्रीनशॉट, जैसे भी पॉसिबल होगा। ठीक है, सो ये हो जाएगा इस तरीके से। और ये जो कॉमन ग्रुप है ना, वो इसी की अपडेट्स देने के लिए। ठीक है, बाकी और दो तीन चीज़ें ग्रुप का डिस्क्रिप्शन देख सकते हो। अगर मेरे को कोई जनरल क्वेश्चन पूछना है, फॉर एग्जांपल सैलरी से रिलेटेड है या जॉब से रिलेटेड है या कुछ भी जो ऐसा जो टॉपिक से हटके है या फिर मेरे कोर्स से हटके है, ठीक है, जनरल क्वेश्चन है, तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, या आपने कुछ नया ढूंढा है तो आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, टॉपिक ऐड करते टाइम आपको अगर किसी को टैग करना है तो ऐट द रेट करके उसका यूजर नेम लिखोगे ना, तो उसको स्पेशली मिल जाएगी कि हाँ भाई उसी से पूछा है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट फोरम। एंड ये देखो, ये कैटेगरीज वगैरह है ना, ये सिर्फ उतनी ही है जितने आपके कोर्स में होते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो बना है ना, पूरी साइट एक्चुअली ये आपके कोर्स के लिए ही है, कोर्स से रिलेटेड ही है। बट यहाँ पे डिफरेंशिएट कर रखा है हर तरीके से, HTML से जावास्क्रिप्ट को अलग अलग। तो अगर किसी का कोई रिलेवेंट टॉपिक है तो उस टॉपिक पे जा सकता है, लेकिन इन सब में कंटेंट अभी आना बाकी है, इसमें बहुत लिखना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, जो मेन चीज़ है दैट इज फोरम अभी के लिए। बाकी होम पेज पे आप जा सकते हो। अगर आपको फ्रंट एंड रिलेटेड अगर कुछ चीज़ें हैं, जैसे एचटीएमएल पे जा रहा हूँ, तो एचटीएमएल में कुछ चीज़ें प्रिंसिपल और रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन और या इससे रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स मैंने बनाए हैं। ठीक है, आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा लंबे नहीं होते, और आप जाओगे ना तो बहुत छोटे ही हैं। आप इसे एक 5 मिनट के शॉर्ट टाइम में रीड कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ गिटहब की, जैसे मैं गिटहब की मास्टर क्लास है नवंबर में, सो अगर आप उसको देखना चाहते हो, क्लास से पहले ना ये रिवाइज करके जरूर आ जाना, एक बार पढ़ के जरूर आना, क्योंकि अगर ये पढ़ के आओगे ना तो बहुत ही अच्छे से दिमाग में फीड होगा आपको। ठीक है, जस्ट फॉर जनरल क्या कहते हैं, जनरल रीडिंग करने के लिए। ठीक है, जनरल रीडिंग करने के लिए पूरा का पूरा जो है कुछ चीज़ें लिखी गई हैं, जैसे कि मैं टर्म्स यूज़ करूंगा, तो वो टर्म्स आपको थोड़ा सा पढ़ के आओगे ना, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा ना, बहुत अच्छे से समझ में आएगी। राइट, सो इस तरीके से ये फोरम पूरा काम करेगा। राइट, सो इसी के साथ मैं इसे एंड करता हूँ। ठीक है, आप सभी को जाके अभी, अगर आपने नहीं किया है इस पे अकाउंट, तो रजिस्टर करके ना अकाउंट बना लेना, क्योंकि फिर बार बार मुझे एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा आपको ये सब। ठीक है, ये वीडियो देखो और अकाउंट बना लो। ठीक है, अकाउंट बना के अपना यूजर नेम पासवर्ड ऐसा रखना जो आप याद कर लो। यहाँ पे आपकी कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन तो है नहीं, मैं कोई फ़ोन नंबर वगैरह कुछ नहीं है यहाँ पर। सिंपली क्या है, यूज़र नेम और ईमेल। आप जब लॉगिन करोगे तो यूज़र नेम एंड पासवर्ड होगा, तो कोई अच्छा सा यूज़र नेम पासवर्ड सोच लेना जो आपको हमेशा याद रहे, और आप कभी भी लॉगिन करके यहाँ पर आंसर क्वेश्चन कर सकते हो, चाहे रात के 2 बजे। 2 बजे व्हाट्सअप तो कर नहीं सकते आप मेरे को, क्योंकि मैं आंसर नहीं दूंगा। पर यहाँ पर करोगे आप तो हो सकता है कोई आप ही की तरह रात के 2 बजे जग रहा हो, आंसर कर देगा। राइट, सो इसी के साथ मैं एंड करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अगर इसके इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है तो मेरे को DM कर सकते हो। ठीक है, ये वीडियो मैं शेयर कर रहा हूँ ग्रुप में इस टाइम। एंड सी यू इन द क्लास।